हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी एजुकेशन है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाता है और पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। एंड सोल में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वजह से भी क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो आपके और सब्जेक्ट हैं और आने वाले सेमेस्टर हैं उनमें भी आप मेरी वीडियोस देख पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको 90 मार्क्स का देखने को मिलेगा एंड 3 घंटे आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। एंड यहाँ थोड़े से निर्देश या फिर ये कहूँ इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं छात्रों के लिए, ताकि स्टूडेंट इन्हें पढ़ें और इन्हें पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होने वाले हैं, यानी सभी मार्क्स इक्वल होने वाले हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि हमने तो इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था, क्या हम हिंदी में पेपर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, आप उस टाइम पे किसी भी लैंग्वेज का चयन करके पेपर दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हों या फिर आप हिंदी मीडियम वाले हों। ठीक है, लेकिन शर्त एक ही होती है कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में किया है तो सेकंड वाला भी इंग्लिश में ही करेंगे, यानी फिर आपको पूरा पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक हिंदी में दे दिया, दूसरा इंग्लिश में दे दिया, थर्ड फिर इंग्लिश में दे दिया। इस तरह से आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक व्यक्ति के विकास में स्कूल की क्या भूमिका होती है? यानी अगर हम व्यक्ति के विकास की बात करें तो स्कूल किस तरह से भूमिका निभाता है, क्या भूमिका रहती है स्कूल की किसी भी व्यक्ति के जीवन में या फिर उसके विकास में। ठीक है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप मानव विकास शब्द से क्या समझते हैं? इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी आपको क्या लगता है कि मानव विकास शब्द जो है वो क्यों प्रयोग किया जाता है, या मानव विकास शब्द जो है इसका क्या अर्थ है, क्या समझते हैं आप इस शब्द से, ये बताना है। और इसके जो विभिन्न पहलू हैं उन्हें विस्तार से बताना है, यानी मानव विकास जो है इसके जो पहलू हैं वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संस्कृति कैसे एक कारण के रूप में मानव विकास को आकार देती है? एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की मदद से चर्चा कीजिए। यानी जो संस्कृति है वो किस तरह से एक कारक के रूप में मानव विकास को आकार देती है, ये आपको बताना है कि किस तरह से ये मानव विकास को आकार देगी। एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आज के दौर में मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सामाजिक बहिष्कार एक चुनौती के रूप में माने जाते हैं? यानी आज का जो हमारा दौर है इसमें जो सामाजिक विकास के लक्ष्य हैं उन्हें जो हम प्राप्त करने में जो सामाजिक बहिष्कार की चुनौतियां आती हैं वो किस तरह से हैं, ये आपको बताना है। एक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का उदाहरण देते हुए पुष्टि कीजिए, और साथ में आपको उदाहरण भी देना है, एक ऐसा उदाहरण जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, वो है आपका, कोहलवर्ष के नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करें और साथ ही उसकी महिलतावादी आंदोलन पर भी चर्चा कीजिए। यानी कोहल वर्ग जो है उसके नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उस पर आपको चर्चा करनी है, और साथ में ही जो महिलावादी आंदोलन है उस पर भी चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास के सार्वभौमिक मानव सांदर्भिक पर उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने विचार रखिए। यानी जो मानव विकास है उसमें जो सार्वभौमिक नामक आदर्श है उसमें आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने विचार, अपने जो थॉट हैं वो बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के एक चरण के रूप में
किशोर अवस्था पर चर्चा कीजिए। यानी जो मानव विकास है उसकी एक और अवस्था होती है जो कि हमारी किशोर अवस्था होती है। तो आपको मानव विकास के चरण में जो हमारी किशोर अवस्था वाला चरण आता है उसको आपको बताना है। इस क्वेश्चन में किशोर अवस्था के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा नैतिक विकास क्या होता है, इस पर सैद्धांतिक ढांचे के तहत मनन करते रहना क्यों महत्वपूर्ण होता है। यानी जो हमारे नैतिक विकास है आखिर वो क्या होता है ये आपको बताना है और किस तरह से ये जो है ये इस पर जो सैद्धांतिक ढांचे है उसमें मनन करना या फिर उसके ऊपर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह आपको बताना है और किस तरह से महत्वपूर्ण होता है ये बताना है। ठीक है, एंड यहाँ आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।